छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुए। आरओ और एआरओ का एग्जामिनेशन को लेकर के जो डिमांड थी, जो गतिरोध बना हुआ था, वो 5 दिन के संघर्ष के बाद खत्म हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो 14 तारीख को एग्जाम होना था उसको कैंसिल किया, और उसके बाद आगामी डेट 22 तारीख को उन्होंने दिया है, और 22 तारीख को 2 पालियों में एग्जाम होने के लिए अभी तक जो सूचना है। आइए हम इनसे जानते हैं क्या कुछ इनकी डिमांड है। आप यहाँ मौजूद है, आज आए हैं, क्या डिमांड है आपकी? देखिए, आज हम लोगों ने डीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है जो मुख्यमंत्री को संबोधित है। हमारी सरकार से यह मांग है कि जो प्रयागराज में हजारों विद्यार्थी अपनी जायज मांगों को लेकर के सड़क पर हैं, उनका ये कहना है कि जब 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी तो उससे नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा। नॉर्मलाइजेशन के तहत होता है क्या कि जब 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होती, दोनों की मार्किंग सेम टाइम पे कर दी जाती है, तो अच्छे योग्य विद्यार्थियों की छंटने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ जब 2 शिफ्ट में परीक्षा होती है, अब देख रहे हैं जब 1 शिफ्ट की परीक्षा हो रही है तो उसका पेपर लीक हो जा रहा है। जब 2 शिफ्ट में परीक्षाएं रहेंगी तो उनका पूरा प्रशासनिक व्यवस्था कर पाना सरकार के लिए बड़ा सवाल होगा। तो कहीं न कहीं जो पेपर लीक का मसला है, चाहे जो भ्रष्टाचार का मसला है, छँटनी का मसला है, इन सारे मसलों को लेकर के जो वर्षों से विद्यार्थी इलाहाबाद में रह के पढ़ाई करता है, देश के तमाम कोनों में रह कर के सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, वो सभी लोग नाराज़ हैं, नाखुश हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि लोकतांत्रिक तरीके से वह हमारे विद्यार्थियों से बात की होती और उनके बीच का कोई सॉल्यूशन निकाला होता। लेकिन सरकार ने पुलिस के दम पे, लाठियों के दम पर उनको बर्बरतापूर्वक उस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया है। तमाम विद्यार्थियों को गंभीर चोटें आई हैं। हमारे एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अभिषेक शुक्ला जी सहित कई विद्यार्थियों को जेल में डाल दिया गया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सब भी आक्रोशित हैं, नाराज़ हैं सरकार के इस रवैये से, और डीएम महोदय को ज्ञापन देकर के हम लोगों ने यही बताया है कि जो निर्दोष विद्यार्थियों को आपने गिरफ्तार कर रखा है, उनको तत्काल उनको रिहा किया जाए, और जो छात्रों की जायज़ मांग है, उस पे पूर्ण रूप से कार्रवाई करते हुए उनकी पूरी बातों को मान लिया जाए। अन्यथा की स्थिति में एनएसयूआई पूरे देश में आंदोलन को बाध्य होगी। सवाल ये है कि जो आपकी बेसिक डिमांड है कि ये उसको 2 पालियों में ना करा के 1 पाली में कराया जाए। नई डेट आ गई, नई डेट आने के बाद उन्होंने फिर वही रिपीट किया है कि 22 तारीख को 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। अब अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, अभी भी इलाहाबाद की सड़कें खाली नहीं हुई हैं। हजारों विद्यार्थी आज ही प्रयागराज में जमे हुए। इसके साथ ही साथ देश के तमाम कोनों में आप देख रहे होंगे विभिन्न छात्र संगठनों ने इस पूरे आंदोलन को अपना समर्थन दिया। तमाम राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया हुआ है, और मुझे लगता है कि जनता सरकार यदि छात्रों की जायज मांगे नहीं मानती है तो विद्यार्थी आंदोलन को बाध्य होगा। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को डिटेन किया गया है। अब क्या रणनीति होगी एनएसयूआई, खास तौर से अगर गोरखपुर की बात करें तो एनएसयूआई गोरखपुर का क्या अगली रणनीति हो? गोरखपुर की एनएसयूआई की रणनीति यही होगी कि अगर जल्द से जल्द उनको रिहा नहीं किया जाता है, जल्द से जल्द अगर उनको नहीं छोड़ा जाता है, गोरखपुर के एनएसयूआई और पूरे उत्तर प्रदेश के एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा गोरखपुर में और प्रदेश में उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। जल्द की डेफिनेशन क्या है? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल? जल्द से जल्द मतलब 2 से 4 दिनों के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अगर नहीं छोड़ा जाता है उन्हें, तो उग्र आंदोलन को। अभिषेक शर्मा, जिनको इस एजिटेशन के दौरान डिटेन किया गया है और उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसकी रिहाई जल्द से जल्द ये लोग करावें। अगर नहीं कराते हैं तो एनएसयूआई पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। सवाल फिर वही आकर के होता है कि जिस चीज को लेकर के इन्होंने अपनी डिमांड रखी, वो डिमांड तो पूरी नहीं हुई, लेकिन अभी वो मांग दिखती हुई नहीं नजर आ रही है कि जो इन्होंने कहा कि 2 पालियों में एग्जाम नहीं होना चाहिए। नई तिथि आई 22 की, और वो 2 पालियों में ही करा रहे हैं, और अभी तक वो अडिग है, उसमें कहीं संशोधन नहीं है। देखते हैं आने वाले दिन में, आने वाले 22 तारीख को क्या होता है। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए।